एक बेटा अपनी पत्नी को दवाई दिलाने के लिए बाइक पर निकलता है और शाम होते होते वो एक सड़क किनारे बेसुध पड़ा मिलता है, हमेशा के लिए। कहानी की शुरुआत में सब कुछ एक हादसा ही लगता है, लेकिन जैसे जैसे पर्दे उठते जाते हैं, एक पति की मौत के पीछे छिपा निकलता है शक, धोखा और एक ऐसी साजिश जिसने पूरे शहर को झकझोर दिया। ये कहानी है जयपुर के विद्याधर नगर की 27 साल के महेश मीणा की, उसकी पत्नी कविता की और उस अफेयर की जिसने कथित तौर पर एक घर उजाड़ दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक। बात है 5 अगस्त की सुबह की। महेश मीणा अपनी पत्नी कविता को लेकर बाइक पर निकलता है। बहाना था दवाई का। बगरू के बौराज इलाके से दवाई लेनी थी। कविता की बच्चेदानी में सूजन की शिकायत रहती थी और वो अक्सर देसी दवाई के लिए वहां जाया करती थी। दोनों घर से निकले, लेकिन शाम ढलने लगी और दोनों घर नहीं लौटे। परिवार के मन में हल्की सी बेचैनी शुरू हुई। शाम करीब 5 बजे महेश के छोटे भाई मनीष ने भाभी कविता को फोन लगाया। कविता ने फोन उठाया, कहा बस थोड़ी देर में घर पहुंच रहे हैं। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद एक दूसरा फोन आया और इस बार खबर वो थी जिसने पूरे परिवार की जमीन खिसका दी। कविता ने बताया कि महेश की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो विश्वकर्मा इलाके के 14 नंबर पुलिया के पास आकर उसे ले जाएं। मनीष अपनी बहन संतोष के साथ फौरन मौके की तरफ भागा। वहां पहुंचकर जो मंजर सामने आया वो किसी को भी हिला देने वाला था। महेश सड़क किनारे बेसुध पड़ा था। तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआत में कविता ने परिवार को जो कहानी सुनाई वो कुछ यूं थी। श्यामनगर के 200 फीट चौराहे के पास अचानक महेश की तबीयत बिगड़ी, वो बेहोश हो गया। कविता के मुताबिक उसने खुद बाइक चलाई, महेश को पीछे संभाल कर बिठाया और उसे घर लाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में हालत और ज्यादा बिगड़ गई। महेश पूरी तरह निढाल हो गया और मजबूरन उसे 14 नंबर पुलिया के पास सड़क किनारे लिटाना पड़ा। कहानी सीधी सादी सी थी, दुखद थी, लेकिन सच नहीं थी। कम से कम महेश के पिता बाबूलाल मीणा को तो यही शक हुआ। बाबूलाल मीणा का दिल नहीं माना। कोई बात थी जो उन्हें बार बार कचोट रही थी। उन्होंने पुलिस के भरोसे बैठने के बजाय खुद जांच शुरू कर दी और सबसे पहले पहुंचे आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों तक। ये बात उन्होंने कविता तक भनक भी नहीं लगने दी और यहीं से बस कहानी में वो मोड़ आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। सीसीटीवी फुटेज में जो कुछ दिखा वो कविता की बताई कहानी से बिल्कुल उलट था। महेश अकेला कविता के साथ नहीं था। फुटेज में 2 बाइकों पर कुल 3 और युवक भी नजर आए। एक बाइक पर कविता किसी अनजान शख्स के साथ पीछे बैठी दिखी और दूसरे बाइक पर 2 युवक महेश को बीच में बिठाकर लिए जा रहे थे। महेश की हालत उस वक्त बेहद खराब लग रही थी। सवाल बहुत साफ था, अगर कविता खुद बाइक चलाकर महेश को ला रही थी तो ये 3 अजनबी कौन थे और महेश को उनके साथ क्यों ले जाया जा रहा था? परिवार ने इन युवकों के बारे में छानबीन शुरू की। रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से पूछताछ में 3 नाम सामने आए, गणेश मीणा, अजय मीणा और गोलू प्रजापत। और फिर सामने आया वो खुलासा जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। परिवार का दावा है कि गणेश से कविता का पिछले करीब 9 सालों से कथित प्रेम संबंध चल रहा था। महेश की मौत के 12 दिन बाद 16 अगस्त को बाबूलाल मीणा ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोप बहुत गंभीर थे। कविता, गणेश, अजय मीणा और गोलू प्रजापत पर मिलकर साजिश रचने और महेश को जहर देकर मार डालने का इल्जाम लगाया। परिवार का कहना है कि महेश के मुंह से झाग निकल रहा था और यही देखकर उन्हें जहर की आशंका हुई। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में मौत संदिग्ध लगी। इसे स्वतंत्र रूप से पड़ताल शुरू की गई और सीसीटीवी फुटेज भी जुटाए गए। फिलहाल मामला हत्या के एंगल से जांचा जा रहा है और असली सच पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट से सामने आएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद सामने आई 2 वीडियो जिनमें कथित तौर पर कविता खुद बोलती नजर आती हैं। एक वीडियो में वो हंसती हुई कहती है, मैं तो फंस गई, अब घर वाले मुझे मार देंगे। दूसरे में फोन पर अपने कथित बॉयफ्रेंड के दोस्त से कहती सुनाई देती हैं, कितना छुपेगा, पकड़ा तो वो भी जाएगा। महेश के भाई गगन मीणा के मुताबिक जब पिता ने कविता से सीधा सवाल किया तो पहले उसने साफ इनकार कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो कथित तौर पर उसने पूरी बात कबूल कर ली कि ये सब गणेश के साथ मिलकर किया गया। परिवार का ये दावा है कि मुंह ढकने के लिए इस्तेमाल हुआ काला स्टॉल कथित तौर पर गणेश ने बस्सी की एक दुकान से खरीदा था। और सबसे चौंकाने वाली बात, पति की मौत के बाद कविता खुद हरिद्वार गई गंगा में अस्थियां विसर्जित करने।
परिवार के मुताबिक उस वक्त उसका रोना बिलखना देखकर किसी को शक तक नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार, बातचीत का तरीका और कुछ बारीक संकेत परिवार को खटकने लगे थे। 9 तारीख को शक होते ही परिवार थाने पहुंचा, लेकिन आरोप है कि उस वक्त पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। पूरे 7 दिन 9 से 16 तारीख तक परिवार वालों ने खुद कविता पर नजर रखी ताकि वो कहीं भाग न जाए। 12 नवंबर 2024 को महेश और कविता की शादी हुई थी। महज कुछ महीनों के इस रिश्ते का अंत इतना खौफनाक निकलेगा, किसी ने नहीं सोचा था। अब पुलिस के सामने कई सवाल हैं। क्या सच में महेश को जहर दिया गया? किसने दिया? सीसीटीवी में दिखे वो 3 युवक असल में थे कौन और महेश को उनके साथ क्यों ले जाया जा रहा था? फिलहाल आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है, लेकिन कथित कबूलनामे की वीडियो की सच्चाई, उसका कानूनी महत्व और पूरे मामले की तह तक पहुंचना, ये सब अभी पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर निर्भर करता है। परिवार का कहना है कि जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आती, वो न्याय की उम्मीद में इंतजार करते रहेंगे। एक रिश्ता जो 7 जन्मों का वादा लेकर शुरू हुआ, क्या सच में उसी रिश्ते ने एक जान ले ली? यह सवाल अभी अनसुलझा है और इसका जवाब सिर्फ पुलिस की जांच और आने वाले सबूत ही दे पाएंगे। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।